नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय समाज में परिवार की, जिसे कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए भाग तृतीय के सेकंड पेपर के रूप में पढ़ाया जा रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय में इसे बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जा रहा है। परिवार के संदर्भ में मित्रों हमारी यह दूसरी मुलाकात है। मैं दूसरी बार मुखातिब हो रहा हूँ आपके सामने, और मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको परिवार का सामान्य अर्थ विद्वानों के विचारों से अवगत करवाया। आज के इस वीडियो में हम परिवार की विशेषता और प्रकार पर चर्चा करेंगे। पहले परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। परिवार की विशेषताओं में बात करें तो मैकाइवर और पेज ने परिवार की कुछ खास विशेषताएं निम्न प्रकार से बताई है। उनमें पहली है विवाह संबंध। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद में ही अस्तित्व में आता है और विवाह संबंध परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। विवाह से ही परिवार का जन्म होता है। दूसरा है विवाह का एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप है। ये चाहे एक विवाही हो सकता है, बहुपत्नी विवाही हो सकता है, बहुपति विवाही हो सकता है। अलग अलग समाजों में इसके अलग अलग स्वरूप हैं। आदिम समाजों में जब मैं आगे बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वहाँ बहुपत्नी परिवार भी हैं, बहुपत्नी विवाह का स्वरूप भी है और बहुपति विवाह भी है। हमारे सभ्य आधुनिक समाजों में एक विवाही परिवार का स्वरूप देखने को मिलता है। अगला है वंश नाम। वंश नाम परिवार में बच्चों के नामांकन की एक व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाने जाते हैं या माता के नाम से। पितृवंशीय, मातृवंशीय। मातृवंशीय की जब हम आगे चर्चा करेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे गारो, खासी, नायर जनजातियों की। अगला है अर्थव्यवस्था। जो परिवार के सदस्य हैं उनके भरण पोषण के लिए एक व्यवस्था है, उसे ही हमने नाम दिया है अर्थव्यवस्था। प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया अवश्य पाई जाती है। कहीं खेती है, कहीं शिकार है। अलग अलग समाजों का अलग अलग स्वरूप है। नेक्स्ट है सामान्य निवास। प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं जिसे वे घर कहते हैं। ये घर अलग अलग टाइप का है। कहीं पितृस्थानीय है, कहीं मातृस्थानीय है। इसका अलग अलग है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। नवस्थानीय है, कहीं मातृ पितृ स्थानीय भी है। नवस्थानीय में तो क्या होगा, विवाह के बाद में अपना नया घर बना लेंगे। मातृ पितृ स्थानीय में क्या है कि कई समाजों में नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के साथ रहने को बाध्य नहीं होती, वरन दोनों में से किसी के साथ भी रह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मातृ पितृ स्थानीय परिवार। आगे हम इसकी जब प्रकारों की बात करूंगा, जब आपसे आगे इसकी डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। इन विशेषताओं के अतिरिक्त भी कुछ परिवार की और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे सार्वभौमिक यूनिवर्सल। परिवार रूपी संस्था सभी कालों एवं सभी स्थानों पर पाई जाती है। भावात्मक आधार। परिवार के सदस्यों में परस्पर भावात्मक संबंध होते हैं। उनमें प्रेम, सहयोग, बलिदान एवं सहिष्णुता के भाव पाए जाते हैं। रचनात्मक प्रभाव। बच्चा परिवार में ही अच्छी बुरी बातें सीखता है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में परिवार का प्रभाव सर्वोपरि है। केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति है। कई परिवारों से मिलकर ही वंश, गोत्र, उपजाति, जाति,
समुदाय एवं समाज बनता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व। अन्य संघों एवं संस्थाओं की अपेक्षा परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। सीमित आकार। परिवार की सदस्यता जैविक होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है, अन्य संगठनों की तरह हजारों में नहीं होती। सामाजिक नियमन। प्रथाओं एवं परंपराओं के द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पे नियंत्रण रखता है और समाज व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देता है। और अंतिम है परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। मैंने आपको पहले बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं बताई थी, संस्था और समिति। वहीं इनको मैं जोड़ के बताऊंगा परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति से। परिवार की स्थायी प्रकृति से तात्पर्य क्या है कि परिवार एक संस्था के रूप में आदिकाल से अब तक हमारे साथ है। ये तो हो गई इसकी संस्था की प्रकृति। और जब मैं बात करता हूँ सदस्यों के रूप में, तो सदस्य मित्रों आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, यानी जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये परिवार की अस्थायी प्रकृति। इसको हम समिति से जोड़ के बताए हैं। समिति में मैंने क्या बताया था, व्यक्तियों का एक संगठन है। संस्था को मैंने क्या बताया था, नियम कार्य प्रणालियों का संगठन है। वही चीज़ देखिए, आप ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लें कि जो फर्स्ट पेपर में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, समाजीकरण, सामाजिक संरचना, संस्था, समिति, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, पूर्वाभ्यासी समूह, सामाजिक नियंत्रण, इन शब्दों का जितना ज़्यादा आप अपनी भाषा शैली में प्रयोग करेंगे उतने ही समाजशास्त्र में आप निखर के आएंगे, श्रेष्ठ होंगे, आपकी एक अलग प्रतिभा दिखेगी। इसलिए उन शब्दों का इधर प्रयोग करना सीखें आप। जैसा मैं अब यहाँ आपको जोड़ के बता रहा हूँ ना कि परिवार की जो प्रकृति है वो स्थायी भी है और अस्थायी है। किस रूप में है, संस्था के रूप में, नियम कार्य प्रणालियों के रूप में। परिवार आदि अनादिकाल से चला रहा है, ये है संस्था। और समिति का मतलब क्या है, सदस्यों के रूप में, सदस्य के रूप में व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु हो जाती है, ये कहलाता है समिति। संस्था के रूप में परिवार स्थायी है, आदिकाल से चला रहा है, किंतु समिति या संघ के रूप में व्यक्तिगत परिवार सदस्यों की मृत्यु होने पे समाप्त भी होते रहे हैं। ये इस रूप में हम परिवार की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे भारत में परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली इन इंडिया। मानव समाज के विकास के साथ साथ परिवार के भी अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पारिवारिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया। सदस्यों की संख्या, विवाह का स्वरूप, स्त्री पुरुष की सत्ता, निवास, वंश नाम आदि के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया जाता है। भारत में पाए जाने वाले परिवारों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें पहला और महत्वपूर्ण है केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार, या अंग्रेजी में आजकल हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा मित्रों कि माता, पिता और उनकी अविवाहित संतानें, जो आज के नगरीकरण, औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं ना, जहाँ क्या है, माता, पिता और उनकी अविवाहित संतानें। संतानों के विवाह होते हैं, वो भी परिवार से पृथक इकाई के रूप में अपने एक नाभिकीय परिवार बना लेगा। इस प्रकार के परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार के परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां कृषि प्रधान समाजों में संयुक्त परिवार व्यवस्था की प्रधानता पाई जाती रही है, वहीं औद्योगिक समाजों में केंद्रीय या नाभिक परिवारों की बहुतायता देखने को मिलती है।
आज की बदलती हुई परिस्थितियों में परिवार की संयुक्तता को बनाए रखना कठिन है। आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार तथा भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के विकास ने एकाकी परिवारों को बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। आज व्यक्ति नाते रिश्तेदारों की दृष्टि से विशेष न सोचकर अपनी पत्नी तथा बच्चों के दृष्टिकोण से ही सोचता है। यही कारण है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले बहुत से लोग आज एकाकी या नाभिक परिवार स्थापित करने की दृष्टि से सोचते हैं। केंद्रीय या नाभिक परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप है, जो एक पुरुष, स्त्री तथा उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के परिवार में अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता। इसमें बच्चे भी अविवाहित रहने तक ही रहते हैं। विवाह के बाद वे अपना स्वयं का नाभिक परिवार बना लेते हैं। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था अनेक जनजातियों में भी देखने को मिलती है। ऐसे परिवार में सदस्य भावात्मक आधार पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ऐसे परिवारों का आकार बहुत ही सीमित होता है और इनका बच्चों के जीवन पर काफ़ी रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। आज अधिकांश देशों में परिवार में परिवर्तन की प्रवृत्ति संयुक्तता से नाभिकता की ओर है। भारत में हुए विभिन्न अध्ययन भी इस तर्क की पुष्टि करते हैं। ये तो था मित्रों हमारा नाभिक परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। अब मैं कल आपसे चर्चा करूंगा संयुक्त परिवार की, जॉइंट फैमिली की, जहां मैं आपको बताऊंगा कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं, भावात्मक रूप से एक दूसरे से आबद्ध हैं, संपत्ति के सम्मिलित रूप से उत्तराधिकारी हैं, आपस में अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं, एक ही रसोई का भोजन कर रहे हैं, एक ही पूजा स्थल के अंदर प्रार्थना पूजा कर रहे हैं। ये इसके कुछ खास कैरेक्टर हैं जिन्हें कि अब हम कल चर्चा करेंगे। पुनः आपसे यही मेरा आग्रह है, मेरा यही आपसे सुझाव कि आप अध्ययन अध्यापन करें, नोट्स बनाएं। ये वीडियो जो आपको भेजे जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो आपको PDF नोट्स भेजे जा रहे हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन अवलोकन करें। कोई आपकी समस्या जिज्ञासा है तो आप ज़रूर पूछें। स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।